हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाय विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं 12th क्लास का सब्जेक्टिव टर्म 2 का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को होम साइंस का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और हो सके तो जितना हो सके आप सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप लोग को होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, धब्बे छुड़ाने की रासायनिक विधि क्या है। अर्थात जो धब्बे दाग धब्बे लग जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए रासायनिक विधि क्या है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए, बेंजिक कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसा रासायनिक द्रव धब्बे छुड़ाने की रासायनिक विधि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडीमेड वस्तुओं की लोकप्रियता के कारण क्या है। अर्थात जो रेडीमेड वस्त्र होती है उसकी लोकप्रियता के कारण क्या है, किस कारण से लोग उसे बहुत पहनते हैं या फिर उसे खरीदना पसंद करते हैं। तो रेडीमेड वस्त्र किफ़ायती एवं आकर्षित दिखते हैं, उन्हें खरीद कर सीधे पहना जा सकता है, इसीलिए अर्थात जो रेडीमेड अर्थात जो बनाए हुए कपड़ा होते हैं उसी को रेडीमेड कहते हैं। अर्थात वह अच्छी तरह से होता है और आकर्षित दिखाई देता है, इसीलिए लोग उन्हें सीधे पहनना चाहते हैं, खरीद कर पहनते हैं। लोग सिलाकर पहनना पसंद नहीं करते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पोशाक आरामदायक हो तो खरीदते समय किन 2 बातों को ध्यान में रखेंगे। अर्थात यदि आप कोई पोशाक खरीदते हैं तो उसको आरामदायक के लिए आप किन किन बातों को खरीदते समय ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। अर्थात वस्तु सूती हो एवं ज़्यादा कसा या ढीला न हो। अर्थात कोई भी पहनने वाले वस्त्र को अगर हम लोग लेते हैं तो वह सूती वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि उसमें आरामदायक होता है, जो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। और कभी भी कोई भी कपड़ा पोशाक पहनते हैं तो वह ज़्यादा ना कसक होना चाहिए ना ढीला होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वक्र रेखाएँ क्या होती है। तो वक्र रेखाएँ अर्थात जिसको वलय बोलते हैं, वक्र रेखा अर्थात जो टेढ़ी तिरछी आड़ी रेखाएं वक्र रेखा कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कह रहा है, ज्वर किसे कहते हैं। ज्वर अर्थात बीमार, जो बुखार होता है तो बुखार को ही हम लोग ज्वर कहते हैं। इसमें शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द, आँखों में जलन, स्वाद के प्रति निष्क्रियता आदि ज्वर के लक्षण हैं। शरीर में प्रतिरोधी शक्तियों की कमी से अथवा रोगजनक जीवाणुओं की मौजूदगी से ज्वर उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से ज्वर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, शारीरिक विकास की परिभाषा दे। अर्थात शारीरिक विकास क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो शरीर के आकार, भार एवं बढ़ोतरी शारीरिक विकास कहलाता है। अर्थात शरीर में जो विकास होता है उसी को शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास को विभिन्न प्रकार के अवयव प्रभावित करते हैं, जैसे हार्मोन की सक्रियता भी शारीरिक विकास हेतु जिम्मेदार होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बजट बनाने का महत्व लिखिए। अर्थात बजट बनाने के लिए क्या क्या महत्व है उसके बारे में हमको वर्णन करना है। तो हमारा आंसर है बजट का महत्व। बजट का महत्व क्या है, तो नंबर 1 में दिया हुआ है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरा का पॉइंट है आपका, घर खुशहाल बनता है। बचत एवं विनिवेश संभव हो पाता है। शादी विवाह, पढ़ाई, बीमारी, मृत्यु के समय व्यक्ति पैसों का मोहताज नहीं रहता। इस तरह से बजट होता है। अर्थात ऐसा बजट बनाना चाहिए कि जिसमें कोई प्रॉब्लम न हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है,
वस्त्रों द्वारा शारीरिक त्रुटियां छिपाने के क्या उपाय हैं, अर्थात जो आपको शरीर में जो त्रुटियां होता है, कटे हुए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसको छुपाने के लिए वस्त्रों द्वारा क्या क्या प्रयोग किया जाता है, उसके उपाय किया जाता है, उसके बारे में बताना है। तो वस्त्रों द्वारा अंगों को ढकने के साथ साथ शारीरिक त्रुटियों को भी छुपाया जाता है। जैसे हाथ पर कटे निशान को पूरी आस्तीन के कपड़ों द्वारा छुपाया जाता है। पैरों में बेवायुओं को छुपाने के लिए मोजे का प्रयोग किया जाता है। स्तनों को सुडौल दिखाने के लिए अंतर्वस्त्र पहना जाता है। इस तरह से हम लोग वस्त्रों का उपयोग शारीरिक त्रुटियों को छिपाने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में मिलावट से सुरक्षा की उपयोगिताओं को लिखिए, अर्थात खाद्य पदार्थों में मिलावट से अगर हमको क्या क्या सुरक्षा करना चाहिए उसके बारे में बताना है। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। ऐसे मिश्रित आहार के सेवन से व्यक्ति रोगी बन जाता है। ड्रोप्सी नामक बीमारी अपमिश्रित कुरु तेल के सेवन से होता है। लीवर, किडनी, ब्लड प्रेशर, मोटापा की बीमारी अपमिश्रित पदार्थों के सेवन एवं प्रदूषण से फैलता है। अतः खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच समय समय पर करते रहना चाहिए। सब्जियों, मेवा एवं मिठाइयों को खरीदते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम कोई भी पदार्थ खाते हैं तो उसमें मिलावट को देखना चाहिए अच्छी से, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, बहुत से बीमारी हो जाती है। क्योंकि अगर हम मिलावट वाली वस्तुओं को खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट रियल इनकम। तो वैसा आय जिसमें प्रत्यक्षतः लाभ नहीं मिलता, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कहते हैं, अर्थात यह जो डायरेक्ट न होके इनडायरेक्ट मिलता है कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों की अच्छी शिक्षा से उसके भविष्य में नौकरी, व्यवसाय कर, घर की स्थिति, देश समाज में सुदृढ़ करते हैं। इसी तरह के अन्य आय अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, किन खाद्य पदार्थों पर ISI मानक चिन्ह दिया जाता है। इस देने वाले वैरों का नाम लिखिए, अर्थात कोई भी वस्तु होता है जो खाद्य पदार्थ वाले वस्तु होते हैं उस पर ISI का सिंबल दिया जाता है। तो क्या है उसके बारे में बताना है। गुणवत्ता का निशान ISI मार्क्स कहलाता है। डिब्बा बंद अचारों, सूखे मसाले, सोयाबीन आदि पर यह मार्क्स दिया जाता है। इसका अर्थ है यह मानक परिश्रम विवरों द्वारा खाने के उपयुक्त है। इसे आँख मूंद कर खरीदा एवं इस्तेमाल किया जा सकता है। ISI मार्क्स केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य आहार से आप क्या समझते हैं। सामान्य आहार से आप क्या समझते हैं। तो नित्य प्रति के आहार को सामान्य आहार कहते हैं, अर्थात सिंपल आहार कहते हैं, नॉर्मल आहार कहते हैं। इसके बाद जैसे झारखंड में नाश्ते में रोटी, पूड़ी, पराठे, सब्जी, दाल, दही, अचार आदि खाते हैं। दोपहर में चावल, दाल, सब्जी आदि खाते हैं। यही सामान्य आहार कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, बचत के लाभ लिखिए। बचत क्या है, अर्थात क्या बचत होता है। तो बचत के लाभ, दुर्घटना के समय खर्च करना आसान पड़ता है। शादी विवाह में श्रद्धा में आर्थिक विपन्नता नहीं होती, अर्थात जो वस्तु बचाते हैं, जो पैसा बचाते हैं उसको आसानी से आप खर्चा कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई एवं मनोरंजन बाधित नहीं होता। भविष्य निधि के रूप में आर्थिक सहयोग मिलता है। अगर हम कोई भी पैसे को बचाते हैं तो मुसीबत पड़ने पर यह बहुत हमें लाभ देता है, जैसे दुर्घटना के समय, शादी विवाह के समय, बच्चों को पढ़ाने के समय और अन्य आर्थिक के क्रियाओं में भी यह सहयोग करता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 14 है, किन्हीं दो परिवारों
की पोषक आवश्यकताओं एक समान नहीं होती। क्यों? परिवेश एवं आर्थिक स्थिति में भिन्नता के चलते परिवारों की पोषण आवश्यकताएं विभिन्न होती है। आर्थिक रूप से सामान्य लोग आलस्य हो जाते हैं, अतः वे खाने में जंक फूड एवं होटल पर निर्भर हो जाते हैं। मध्यवर्गीय परिवार में बचत एवं अन्य कारणों से खाना घर में ही पकता है, अतः दो परिवारों की पोषक आवश्यकताएं कभी एक समान नहीं होती। अर्थात जो लोग अमीर होते हैं वे होटल, कोई भी बड़ा बड़ा पार्टी में जाकर या फिर होटल में जाकर खाना खा लेते हैं, लेकिन गरीब वाले अपना ही घर में भोजन बनाते हैं। इस तरह से दोनों में पोषण की आवश्यकताओं में एक समान नहीं होती। उनका पोषण उनको कुछ और दूसर होगा, इनका भी दूसर होगा। अर्थात कह सकते हैं कि दोनों के पोषण शक्ति में कमियां होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, भोजन को सुंदर ढंग से परोसना क्यों आवश्यक होता है? अर्थात कोई भी भोजन को अगर हम दे रहे हैं तो उसे सुंदर ढंग से देना चाहिए। तो भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है, अतः भोजन को सुंदर ढंग से परोसना चाहिए। सुंदर ढंग से भोजन को खाने वाला अत्यंत चाव से खाता है, ऐसे आहार से काफ़ी संतुष्टि मिलती है। सुंदर ढंग से परोसे गए भोजन को खाने वाला गृहिणी की तारीफ करता है, अतः भोजन को परोसना एक कला है। इस कला का जो जितना पारखी होगा वही सुघड़ गृहिणी कहलाएगी। अर्थात कभी भी हमको भोजन किसी को देते हैं तो भोजन को अच्छी ढंग से सजा कर देना चाहिए। ये नहीं कि उसी में सब दाल भात सब्जी एक में मिलाकर देना चाहिए, उसको अलग अलग कटोरे में देकर हम देते हैं, क्योंकि अगर नहीं देंगे ऐसा तो वो अच्छा नहीं दिखाई देगा, लोग कम खाएंगे और अच्छा देखने में नहीं होता है। इस कारण से हमें कोई भी भोजन को परोसते समय अच्छा से सुंदर ढंग से देना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 16 है, संक्रामक रोग से बचाव के लिए सामान्य तरीके लिखे। संक्रामक रोग से बचाने के सामान्य तरीके इस प्रकार है। संक्रामक रोगों से प्रभावित लोगों से दूर रहना चाहिए, टीके लगवाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, दूषित जल एवं भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, घर एवं परिवेश को साफ सुथरा रखना चाहिए। पाँचवा पॉइंट है, रोगी को सही इलाज कराना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 17 है, जल की उपयोगिता पर एक टिप्पणी लिखिए। अर्थात जल की उपयोगिता क्या है? जैसा कि जानते हैं जल ही जीवन है, अर्थात जल ही जीवन है। शरीर की दैनिक प्रक्रिया में जल का अनिवार्यता विदित है। भोजन निर्माण, स्नान, शौच सभी कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। पौधों को पुष्पन में भी जल जरूरी है, पशुओं के लिए भी जल जरूरी है। सच तो यह है कि भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु जल के अभाव में जीवन बचाना असंभव है। अतः आज जरूरी है कि हम जल की उपयोगिता को समझते हुए जल के उपयोग एवं संरक्षण को सीखें, ताकि भविष्य में जल की दुर्बलता न हो सके। अर्थात जल की उपयोगिता का अर्थ है कि अगर हमें कोई भी जल को उपयोग अच्छा से करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, ब्रश धो रहे हैं, तो ब्रश धोते समय हमको नल को बंद कर देना चाहिए। ये नहीं कि नल के पानी को बहवाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही एक ऐसा साधन है जो हमारे सभी कार्यों में उपयोग होता है। अतः हमें जल की संरक्षण करना चाहिए और उसका सुरक्षा करना चाहिए और उसको उचित उपयोग करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 18 है, क्रियात्मक विकास का महत्व लिखिए। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य कर्मशीलता से है। कर्म व्यक्ति ही देश एवं समाज में कुछ कर सकता है। कर्मठस्ता द्वारा ही घर परिवार में खुशहाली संभव है। बालपन से जैसे ही
बचपन से जैसे ही वह युवावस्था शुरू होती है, व्यक्ति क्रियाशील होना पसंद करता है, तभी वह अपने परिवार का पालन कर सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं द्वारा अर्थोपार्जन कर घर चलाया जाता है। अतः क्रियात्मक विकास का जीवन में बहुत ही महत्व है। अर्थात क्रियात्मक का अर्थ ही होता है काम करने लायक, अर्थात कार्यशील होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, हैजा रोग के लक्षण, कारण, उपचार, रोकथाम एवं बचाव के बारे में लिखिए। हैजा रोग क्या है और यह कैसे होता है? लक्षण: बार बार दस्त आना, उल्टी आना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, सिर दर्द, डिहाइड्रेशन के कारण आँखों की पुतलियों पर स्थिति होने लगता है। कारण: जीवाणु द्वारा हैजा फैलता है। ये जीवाणु जल भोज्य पदार्थों को प्रदूषित कर देते हैं, उन्हें खाने से हैजा होता है। रोकथाम: व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उपचार करना चाहिए। नींबू, नमक, चीनी मिश्रित धातु पानी का या ग्लूकोज का पानी पिलाना चाहिए। इस तरह से हम लोग उपयोग करके हैजा के बीमारी को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।